नमस्कार दोस्तों, डिफेंस टुडे में आज आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे डीआरडीओ के एंटी ड्रोन सिस्टम DADS के बारे में। ये एंटी ड्रोन सिस्टम क्या है? मतलब कोई भी ड्रोन आएगा तो उसे मार गिराएगा। अब ये कैसे मार गिराता है और कैसे इसका विकास हुआ, इसके बारे में हम आगे जानते हैं। ड्रोन जो है अब निगरानी फोटोग्राफी का जरिए नहीं रह गया है। छोटे हथियारों, विस्फोटकों, गोपनीय जासूसी उपकरणों से लैस होकर आधुनिक युद्ध का हिस्सा बन गए हैं। खासकर पाकिस्तान, चीन जैसे देशों द्वारा भारतीय सीमाओं पर ड्रोन घुसपैठ की घटनाएं बहुत तेजी से हो रही है। इन खतरों को समझते हुए डीआरडीओ ने एक अत्याधुनिक स्वदेशी एंटी ड्रोन सिस्टम विकसित किया, जिसे DADS डीआरडीओ एंटी ड्रोन सिस्टम कहा जाता है। अब तकनीकी विशेषता की बात करें तो इसकी जो डिटेक्शन रेंज है 4 किलोमीटर है और जैमर की रेंज है 3 किलोमीटर है। हार्ड किल जो क्षमता लेजर बीम है से ड्रोन को भौतिक रूप से मार गिराना है। और सॉफ्ट किल की बात करें तो रेडियो जैमिंग के माध्यम से ड्रोन को निष्क्रिय करना है। और डिटेक्शन की बात करें तो रडार, RF सेंसर और इलेक्ट्रो ऑप्टिकल इंफ्रारेड कैमरा भी इसमें लगा होता है। ऑपरेशन मोड की बात करें तो ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक और मैनुअल तीनों होता है। और मोबिलिटी मतलब इसे कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं, ट्रक से, मोबाइल से, कहीं भी ले जाओ, मतलब कैसे भी इसे ले जा सकते हो। मुख्य कार्य क्षमता ड्रोन का समय रहते पता लगाना। जैसे ही अनजान ड्रोन भारतीय सीमा प्रवेश करेगा तो रडार, RF सेंसर उसकी गतिविधियों को पहचान लेगा, ड्रोन को निष्क्रिय कर देगा। 2 विकल्प है सॉफ्ट किल, मतलब जैमिंग सिग्नल के जरिए ड्रोन का कंट्रोल और GPS सिस्टम निष्क्रिय किया जाता है। हार्ड किल में क्या होता है? उच्च सटीकता लेजर बीम से ड्रोन को हवा में भी नष्ट किया जाता है। स्वचालित जवाब प्रणाली की बात करें तो यह सिस्टम मानव हस्तक्षेप के बिना काम करता है। मतलब कि इसमें ज़रूरत नहीं है किसी को हस्तक्षेप करने की, अपने आप ट्रैक कर लेगा और अपने आप ही जाम कर देगा। तो भारत के लिए सामरिक आवश्यकता भी बहुत शानदार है इस ड्रोन के जरिए, क्योंकि आजकल जो है नकली करेंसी का भेजना पाकिस्तान जम्मू कश्मीर सीमा पर आम हो गया। पंजाब सीमा पर, राजस्थान पे भी ड्रग्स और तस्करी जो है ये नॉर्मल चीज़ हो गई। तो 2021 में पठानकोट एयरबेस पर ड्रोन हमला हुआ था और 2022-24 में भी बहुत ड्रोन गतिविधि देखने को मिली थी। इससे एंटी ड्रोन सिस्टम डिफेंस की आवश्यकता हुई, जिसका समाधान डीआरडीओ ने DADS के रूप में निकाला। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि बहुत ही कम देशों के पास ऐसी टेक्नोलॉजी है। अमेरिका के पास है CUAS, कंपैरिजन करें तो ये महंगा है। AI इंटीग्रेटेड है लेकिन महंगा बहुत है। और भारत का DADS किफ़ायती है, स्वदेशी है, प्रभावी है, दूसरे देशों से मंगवाने की जरूरत नहीं। इजराइल का डॉम है जो बहुत उन्नत है लेकिन बहुत ही महंगा है। तो मतलब हर जगह इनको तैनात करना मुश्किल हो जाता है जब ज़्यादा महंगा होता है। तो किफ़ायती में कहीं भी आप तैनात कर सकते हो। मेक इन इंडिया और निर्यात की बात करें तो डीआरडीओ स्वदेशी तकनीक, इसलिए आराम से निर्यात भी कर सकता है। जो ड्रोन आतंकवाद से जो देश परेशान है उन सबको। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ड्रोन जो है, ड्रोन को नष्ट करना और ड्रोन तकनीक के क्षेत्र में बढ़त हासिल करना कितना जरूरी है। तो डीआरडीओ ने इसे कर दिखाया और बहुत ही चुनिंदा देशों की लिस्ट में शामिल हो गया। अभी तक रूस के पास भी ऐसा कोई खास ड्रोन सिस्टम नहीं है, लेकिन ऐसा प्रभावी नहीं है जैसा डीआरडीओ का है। तो आपका क्या कमेंट करना, और भी डीआरडीओ को ऐसी तकनीकें बनानी चाहिए, इसकी रेंज बढ़ानी चाहिए? अपना कमेंट करके अपना विचार लिखिए। धन्यवाद दोस्तों।